वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और जो मुख्य बातें, जो मिडिल क्लास की उम्मीदें थी कि इनकम टैक्स में कुछ बदलाव एग्जेम्पशन लिमिट के स्लैब में किया जाएगा, वो नहीं हुआ है। लेकिन जो बड़ी बातें हैं आपको बता दें, इस बजट के जरिए सरकार ने एक बार फिर से टैक्स में बहुत ज्यादा फेरबदल जो है वो नहीं किया है, लेकिन जो घोषणाएं हुई हैं उसमें एक एक करके तमाम जानकारी आपको दे। एक बार फिर से 1.4 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। जनवरी का ये कलेक्शन जिसमें सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसी के साथ टैक्स पेयर्स को धन्यवाद जरूर उन्होंने कर दिया है कि आपने जिस तरह से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में अब सेहत में सुधार हो रही है, उसमें जीएसटी कलेक्शन का बड़ा श्रेय उन्होंने दिया और कहा कि जब से जीएसटी की शुरुआत हुई है तब से जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा 1.4 लाख करोड़ का हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है। ये भी आपको बता दें कि आईटीआर में अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी होगी तो 2 साल तक उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। 2 साल तक इनकम टैक्स आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कुछ बदलाव होता है, गड़बड़ी है, तो उसको आप सुधार सकते हैं। इसका भी सुविधा दी गई है। जो बड़ी बात है हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। इसी के साथ क्या सस्ता क्या महंगा ये भी आपको बता दें। मोबाइल के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, तो उस पर अगर आप नजर डालें, वही कपड़ा सस्ता होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर ड्यूटी कंसेशंस दिए जाएंगे, यह ऐलान किया गया है। इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि मोबाइल की कीमतों में कमी आ सकती है। इसी के साथ जेम्स एंड ज्वेलरी, चाहे हीरा हो, इमिटेशन जो ज्वेलरी है उस पर कस्टम ड्यूटी होगी अब 400 रुपए प्रति किलो। जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी, पॉलिश डायमंड्स में भी उसको घटाया गया है 5%। तो जितनी महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ी सी ये अच्छी खबर। इस बीच ड्यूटी कंसेशंस आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी मिलेंगे। डिजिटल करेंसी ट्रांसफर पर 1% टीडीएस। दूसरी तरफ आप देखिए 30% जो भी फायदा आपको क्रिप्टो करेंसी से मिलेगा, डिजिटल करेंसी से, उसमें क्रिप्टो करेंसी पर हम लोग पहले भी सीधा जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसमें रेगुलेशन की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि ऐसे ट्रांसफर्स पर जो आय है, जो आपको फायदा होगा, उस पर 30% टैक्स लगेगा। ये मुझे लगता है इस पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से जो कमाई है उसको लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। जो आपका फायदा है उससे, उस कमाई पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो वहां पर भी टैक्स की गुंजाइश सरकार ने देख ली है, लेकिन कैसे उसमें क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाले लोगों को रेगुलेशन के जरिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन, एक तरह का बचाव किया जा सके, उसको लेकर कुछ भी मेंशन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पर यह बड़ा फैसला जो है वो हमने आपको बता दिया है। इसी के साथ जो टैक्स पेयर्स के लिए एक तरह से बड़ा लोग उम्मीद कर रहे थे, उनमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, उसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अगर अपडेटेड रिटर्न आपको आईटीआर अपना अपडेटेड रिटर्न डालना है, तो वो 2 साल का आपको टाइम दे दिया गया है आफ्टर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। माने वो साल खत्म हो गया, उसके बाद 2 साल में आप अपडेटेड आईटीआर अपना फिर से फाइल कर सकते हैं। इससे न्यू प्रोविजन विल एंश्योर वॉलंटरी टैक्स फाइलिंग एंड रिड्यूस लिटिगेशन। इससे उनकी उम्मीद है कि जो लिटिगेशन होता था ऐसे मामलों में, उसमें फायदा होगा। 30% टैक्स ऑन प्रोसीड्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, 1% टीडीएस होगा पेमेंट पर डिजिटल एसेट्स के। सिद्धार्थ, जल्दी से जो बड़ी बातें आपको समझ में आ रही हैं, जो हमारे दर्शकों को बताएं, सीधा उनसे जिसका देखिए, सबसे बड़ी बात जहां तक दर्शक हमारे कंसर्न है, ये पहला कि इस साल जो खर्चा सरकार ने माना था वो उससे अधिक हुआ है, और इसके कारण जो डेफिसिट है, जो खर्चे और कमाई में गैप है, वो थोड़ी सी बढ़ी है इस वर्ष के लिए, परंतु अगले वर्ष उसको 50 बेसिस पॉइंट से कम किया जाएगा, यानी वित्तीय घाटे को कम किया जाएगा। ये सबसे बड़ी मेरे हिसाब से अभी तक की सरकार के खर्चों को लेके हेडलाइन है। क्रिप्टो वाला विषय आपने ऑलरेडी ले लिया है, कानून नहीं है, एक सरकारी क्रिप्टो आएगा, पर 30% आपने खरीदा, बेचा, जो कुछ किया, वो आपकी कमाई की क्रिप्टो पे लगान लग चुकी है। ये रिड्यूस रेट टू 15% फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
अमित शाह जी ने एक नया मंत्रालय संभाला है और उस कार्यभार के तहत एक अच्छा सुधार हुआ है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से लाखों लोगों को एक प्रकार से सरोकार है। लाखों लोगों को सरोकार है। टैक्स के फ्रंट पे जो जो बदलाव किए गए हैं वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। अब सस्ता महंगा पर आ जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ये कटौती हुई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब ये ड्यूटी कंसेशंस की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, और जेम्स एंड ज्वेलरीज पर कस्टम्स ड्यूटी में कट है 5% तक का, पॉलिश डायमंड्स पर, इमिटेशन ज्वेलरी, इस पर क्या है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो कुछ टिंकरिंग लगातार होती रही है कस्टम्स ड्यूटीज के साथ, ये उसी के ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसका जमीनी हकीकत पे कोई प्राइस में रिडक्शन होगी ऐसा मैं अभी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सप्लाई साइड इश्यूज के कारण हमने देखा है लगातार आइटम्स के दाम बढ़ते रहे हैं और सप्लाई की शॉर्टेज भी हो रही है काफी समय से। स्टार्टअप्स के लिए जो इंसेंटिव्स है सिद्धार्थ, उसका क्या अर्थ है? क्योंकि देखिए, बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप का पैसा आया है। एक पहली बारी एक बड़ा नंबर बताया गया 5.5 लाख करोड़ का, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये थी स्टार्टअप्स के संबंध में कि एक टास्क फोर्स होगा, कमिटी गठित की जाएगी, जो सरकार का तरीका होता है एक स्टार्टअप्स के लिए शायद फ्रेमवर्क बनाने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स का फ्रेमवर्क अभी बटा हुआ है और कई जगह पे काफी गैप्स है जिनको अब फिल करने का प्रयास हो सकता है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, क्या मतलब इसका? वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, अगेन मैं मानूंगा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके कई स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें एक स्टेप है इसकी फाइन प्रिंट डिटेलिंग देखनी पड़ेगी कि इसके आयाम क्या बनते हैं। डिजिटल रुपी टू बी रोल्ड आउट बाय 2023, डिजिटल रुपया निकलेगा, सोचिए तो उसका क्या मतलब है? पहले बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, कैसे लोगों का की जिंदगी अफेक्ट होगी सिद्धार्थ? बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, और मैं ये मानता हूं कि जो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये हकीकत हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो को लेके, प्राइवेट क्रिप्टो को लीगलाइज करने को लेके जो मना किया था, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जीत हुई है। सरकारी एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी आएगी, परंतु वो प्राइवेट क्रिप्टो की तरह रात में 50 और अगले दिन सुबह 5000 की नहीं होगी। इसलिए प्राइवेट क्रिप्टो को लेके मैं मानता हूं कि एक ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, साथ में टैक्स है। इसलिए जैसे हम कहते रहे इंडिया टुडे समूह में, अंजना जी, इस चीज में पैसा दिखता है पर खतरा बहुत। सिद्धार्थ, ई पासपोर्ट्स आज जो पैसेंजर्स, एयर पैसेंजर्स हैं, उनको कंफ्यूज करके रख दिया सरकार ने। एक तरफ एटीएफ, एयर टर्बाइन फ्यूल, हवाई ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ ई पासपोर्ट्स विल बी रोल्ड आउट। ई पासपोर्ट क्या होगा 22 देश में ओवरसीज ट्रैवल के लिए? उसको मतलब लोगों के लिए जाहिर सी बात है, जिस कंट्री में डिजिटल पेमेंट्स इस कदर हैं जो आज अमेरिका नहीं एक्सपेक्ट करता, जिस कंट्री में आपको इंजेक्शन जो कोविड इंजेक्शन लगता है उसकी भी डिजिटल सर्टिफिकेट मिलती है, अमेरिका में अभी भी हाथ से बनती है वो सर्टिफिकेट, उस कंट्री के लिए ई पासपोर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार ने ये कदम अनाउंस किया है, बहुत बड़ी बात है, इससे सहूलियत होगी हमारे उन लोगों को जो विदेश जाते हैं।